बिसलपुर गांव में सोमा नाम की एक महिला अपने पति शिवम के साथ रहती थी। शिवम सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता। इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। कल जो 50 रुपए दिए थे, दो कुछ जरूरी काम है। मेरे पास नहीं है। कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सब्जियां लेकर आई हूँ, सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भरकर भी सब्जी नहीं देती, तो इतनी सब्जी का क्या करोगी? अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ। यह जो तुम्हारी थोंद है ना, वह ऐसे नहीं बढ़ रही। देखो, मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ तुम। जुबान संभाल के। अरे कहाँ ना जाओ। शिवम सोमा के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। सोमा गुस्से से घर से बाहर चली गई। शिवम भी अपने काम पर निकल जाता है। जब शिवम शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे सुनती हो, कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आती। शिवम फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहां पर भी कोई नहीं होता। फिर शिवम घर के दरवाजे की ओर आता है और वहां से गुजर रही एक औरत से पूछता है, दादी, क्या आपने सोमा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ शिवम के पास आता है। भैया, वो भाभी। मैं भी तुम्हारी भाभी को ही तो ढूंढ रहा हूँ। अरे भैया, वो भाभी वहां। कहाँ है वो, बताओ। भैया, आप मेरे साथ चलो। आदमी शिवम को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहां पर काफी भीड़ होती है। शिवम को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहां सामने एक लाश पड़ी हुई होती है, जिस पर कफन डाला हुआ होता है। अरे यह कौन है? क्या हुआ है इसे? भैया, हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। शिवम ने जैसे ही कपड़ा उठाया, वह जमीन पर बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। सोमा, उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? भैया, यह अब कभी नहीं उठेगी। पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं। सोमा, तुम उठो। मजाक मत करो मेरे साथ। चलो उठो, घर चलते हैं। भैया, संभालो अपने आप को। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वालों ने किसी तरह शिवम को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है। किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा है। मुझे तो इस नत्थू ने बताया था। साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई है, इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता? नहीं नहीं साहब। हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला शिवम के घर पहुंचता है। शिवम, दीवार पर टंगी तस्वीर से। अरे क्या हो गया तुमको? इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? शिवम, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना है। पुलिस वाला शिवम को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। हाँ, तो शिवम, सोमा नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है, वह तुम्हारी पत्नी ही है? जी साहब।
किसने मारा है उसे? किसी पर कोई शक शिवम? जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर भी शक नहीं है। पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट भी करते रहते थे। नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। अच्छा, तो इसी नोक झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था? साहब भगवान की कसम, केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं। कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा?